और बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजेश चौधरी जी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी ने वहाँ जीत दर्ज की, बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, बल्कि बीजेपी तो स्तब्ध है इस हार से। आप कारण समझ पाए कि आप इतनी बुरी तरह क्यों हारे? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं इसमें संशोधन चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की हार तो हुई है, इस बात को नहीं नकारा जा सकता और उस हार को हम स्वीकार करते हैं, पर सीट तो समाजवादी पार्टी की थी। हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सीट को हम समाजवादी पार्टी से छीनने में कामयाब नहीं हुए। अब उसके कारणों की हम समीक्षा करेंगे। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से स्वीकार करूंगा कि राजनीति में स्वच्छता भी आज बहुत बड़ा नेता का गहना होती है। जनता बहुत बारीकी से हम लोगों का व्यवहार देखती है, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या हमारा राजनीतिक कैरेक्टर है, ये सब बहुत बारीकी से देखती है। और कितना हम जनता के लिए अवेलेबल हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। जब हम देख रहे थे, मैं तो उस चुनाव में गया नहीं, राजस्थान में था तो मुझे जाने का सौभाग्य नहीं मिला, पर जितना भी आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी तो चुनाव तो लोकल वर्सेज बाहरी हो चुका था और लगातार वो चुनाव धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता चला गया। पर हमारे वोट कम नहीं हुए मित्र, हमारे अभी भी 81,000 के लगभग वोट आए। तो हमारा जो मूल वोट है हमारे साथ है, पर हम नए लोगों को नहीं जोड़ पाए। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये बड़ा मुद्दा था, दारा सिंह चौहान जी के चेहरे को लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराजगी नहीं थी उनको, योगी जी से कोई नाराजगी नहीं थी उनको, सरकार की किसी नीति से कोई नाराजगी नहीं थी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, दुनिया भर के ये प्रवचन दे रहे थे, ये तो चुनाव भर कह रहे थे कि तो चुनाव ही नहीं होने देंगे। सर, आप तो बड़ी स्मार्टली ये पूरी हार का ठीकरा दारा सिंह चौहान के ऊपर फोड़ के निकल लेना चाहते हैं। क्या दारा अकेले रिस्पॉन्सिबल हैं और किसी की जिम्मेदारी बीजेपी में नहीं है? ये जिम्मेदारी मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ ब्रजेश जी, हम जिम्मेदारी इसको स्वीकार करते हैं और कहाँ कमी रह गई उसे दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जिम्मेदारी से कहीं दूर भाग रहे हैं, मतलब हार स्वीकार कर रहे हैं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। अब जीत में हम रहते तो हार भी हम स्वीकार करेंगे, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। सीट समाजवादी पार्टी की थी, आप इस पे भी गौर करिए, सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। वो 2022 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे और उनके बारे में सब जानते हैं। मैं पिछली बार से अगर कंपैरिजन करूं, देखिए डेटा पर बात करते हैं, पिछली बार 58% वोट पड़ा, बीएसपी को 54,000 मिला था वोट पिछली दफे। इस बार आपके पास 81,000 वोट हैं, यानी आपके जो 88,000 थे वो मूल में से भी 7,000 वोट कम पड़े हैं। अगर मैं मान लूं कि 50% दलित वोट भी कास्ट हुए हैं तो इसका मतलब उसका अधिकांश हिस्सा समाजवादी पार्टी को गया है। आपको शेड्यूल्ड कास्ट समाज के वोट भी बहुत कम मिले हैं। ये बातें क्या आप लोग को चिंतित नहीं करती हैं? देखिए, कोई भी हार चिंता का विषय तो होती है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, पर आप देखेंगे उपचुनाव जो होता है वो न तो सरकार बना रहा होता है न सरकार गिरा रहा होता है। वो एक तरह से एकदम शांत मन से जनता देखती है और लोकल मुद्दों पे वो चुनाव धीरे धीरे करके चला जाता है। इस चुनाव में भी यही हुआ, स्थानीय मुद्दे हावी थे और लोग देख रहे थे एक साल के अंदर दारा सिंह चौहान जी का व्यवहार क्या रहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने वहां सक्रिय रहे। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम लोगों ने हार, आपने दो बातें अपने वक्तव्य में कही, एक तो कि जनता ये देखती है कि कौन नेता कहाँ आ रहा है जा रहा है, दूसरा आपने कहा कि जनता नेताओं के कैरेक्टर को भी देखती है। क्या ये बात आप दारा सिंह चौहान के लिए परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऑल कह रहा हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, डिस्कस कर रहे हैं ना। और आप तो कारण ढूंढ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है उसमें कारण, देखती है बारीकी से। मैं तो खुद जनप्रतिनिधि हूं, यदि शीशा खोल के भी विधायक जा रहा हो अपने चुनाव क्षेत्र में, शीशा बंद करके, तब भी बहुत बारीकी से लोग देखते हैं कि देखो अब तो शीशा नहीं उतरता है नेताजी का गाड़ी से, तो कोई जिम्मेदारी तय होगी को तैयार नहीं है। इस तो ये बहुत बारीकी से मेगा डिफीट का जिम्मेदार कौन है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पार्टी फिक्स करेगी? देखिए, हमारी सीट तो गई नहीं है, हम तो विधानसभा के अंदर एज इट इज है, हमारी कोई ताकत विधानसभा के अंदर कम हुई नहीं है। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाने में कामयाब रही, समाजवादी पार्टी अपने तरफ लोगों को खींचने में कामयाब रही, इसको हम तो सर अब दारा सिंह का क्या करोगे आप लोग? दारा सिंह को आप कंटिन्यू करोगे या उनसे पीछा छुड़ा लोगे, या फिर एक पद अभी एमएलसी वाला खाली हुआ है दिनेश शर्मा का, उनको एमएलसी बना के मिनिस्टर बनाओगे? आपने क्या तय किया उनकी भूमिका? अभी तो नेतृत्व का काम है ब्रजेश जी, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ इसका। ये तो हमारा जो नेतृत्व तय करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने चुनाव के मैदान में उनको उतारा, सफलता नहीं मिली, अब आगे आने सर आपकी बातों में तो ये स्पष्ट कर दिया कि ये सब कुछ दारा सिंह चौहान जिम्मेदार हैं।
नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर रहा। आप उसका अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं, वो अलग बात है। मैं किसी की, मेरा तो वोट है ना, थैंक मेरा यू। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं हमसे छोड़ करके नहीं गया है। शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं लोगों को जोड़ना चाहते थे, वो नहीं जोड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं